हेलो गाइस, वेलकम टू स्टोरी हंट। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं 2010 में लॉन्च हुई इंसीडियस के ऑल चैप्टर्स। ये मूवी अपने टाइम की सस्पेंस, हॉरर एंड थ्रिल से ओवरलोडेड मूवी है। इस मूवी में ऐसी कई हिडन सीक्रेट्स हैं जो आपको लास्ट में जाकर ही समझ आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी हंट के इस हॉरर डायमेंशन को। इस मूवी में मेन रोल में है लैम्बर्ट फैमिली, जिसमें जॉश लैम्बर्ट जिनका रियल नेम पैट्रिक विल्सन है, उनकी वाइफ रेने लैम्बर्ट जिनका रियल नेम रोज ब्राइन है, जिनके दो सन्स हैं डेल्टन एंड फॉस्टर, और एक न्यू बॉर्न डॉटर है जिसका नेम है कैली लैम्बर्ट। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक हैप्पी फैमिली है जिन्होंने हाल ही में नए घर में शिफ्ट करा है। एक दिन डेल्टन को घर में खेलते हुए एटिक से कुछ आवाज आती है। उसका पीछा करते हुए वो एटिक में जाता है और वहाँ उसे एक स्पिरिट दिखती है, जिससे डर कर जल्दबाजी में वो एटिक से गिर जाता है। गिरने की आवाज सुनकर जॉश और रेने ऊपर आते हैं। उन्हें दिखता है कि डेल्टन नीचे गिरा हुआ है और रो रहा है। वो बाकी बच्चों को एटिक में जाने से मना करते हैं एंड डेल्टन को बेड में सुला देते हैं। नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का होता है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि कल चोट लगने की वजह से डेल्टन कोमा में जा चुका है। वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि डेल्टन के सिर पर चोट के कोई निशान ही नहीं है। कुछ महीनों हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के बाद जब कुछ रिजल्ट नहीं मिलता तो वो डेल्टन को घर ले आते हैं। इसी बीच रेने को भी घर में कुछ अननेचुरल सा फील होता है, जैसे गेट का अपने आप खुलना, कैली का अपने आप रोने लग जाना, घर का अलार्म साउंड ऑन हो जाना। हद तो तब पार हो जाती है जब रेने को डेल्टन के बेड पर एक रेड ब्लड से सने हुए हाथ का मार्क मिलता है, और वो मार्क रियलिटी में भी डराने वाला ही था। सब बातों से डर कर रेने जॉश को इस घर के बारे में बताती है, लेकिन वो इसे हल्के में लेकर टाल देता है। सीन चेंज होता है। उसी नाइट रेने कैली के रूम में जाती है उसे देखने के लिए, मगर तभी उस पर एक स्पिरिट अटैक कर देती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। नेक्स्ट डे ही वो घर चेंज कर देते हैं। उन्हें लगता है घर चेंज कर देने से सब सही हो जाएगा, मगर नहीं, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग थी दोस्तों। न्यू घर में जाने पर रेने को वहाँ एक बच्चे की स्पिरिट दिखती है, जो उसे डेल्टन के रूम में जाते हुए दिखती है। इससे वो फिर से परेशान हो जाती है। उसी के नेक्स्ट दिन जॉश की मॉम लॉरेन घर आती है और बताती है कि उसने एक सपना देखा है। सपने में उन्हें एक आदमी दिखता है जो जॉश के बेटे डेल्टन का नाम चिल्लाता है। लॉरेन जॉश से उस आदमी और डेल्टन के बारे में पूछती ही है कि तभी उन्हें जॉश के पीछे एक रेड फेस का डीमन दिखता है, और रियलिटी में इस डीमन का फेस बहुत ही बुरा है, जिससे डरकर वो वहाँ से चली जाती है। जॉश एंड रेने डेल्टन के रूम में जाते हैं उसे चेक करने, तो उन्हें उसका रूम पूरा खराब मिलता है, सामान इधर उधर फेंका हुआ, और डेल्टन भी बेड से नीचे पड़ा होता है। एंड अगेन उसके बेडशीट में वो डेंजर रेड हैंड का प्रिंट दिखता है। इससे रेने बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को घर बुलाती है चेक करवाने के लिए। पैरानॉर्मल की टीम में एलिस रेनर एंड उसके 2 पार्टनर्स होते हैं, स्पैक्स एंड टकर। घर में एंट्री करते ही उन्हें फील हो जाता है इस घर में कुछ गड़बड़ है। फिर वो डेल्टन के रूम में जाते हैं और वहाँ आता है सबसे डेंजर सीन। हमारे सब्सक्राइबर्स को स्पेशली रिक्वेस्ट है इस सीन को नाइट में देखना। एलिस को वहाँ ऊपर रूफ के कॉर्नर में वही रेड फेस वाला डीमन दिखता है, और वो उसकी स्केच बनाती है। और जब वो उस स्केच को जॉश एंड रेने को दिखाते हैं तो वो भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये सेम वैसा ही स्केच होता है जिसे डेल्टन कोमा में जाने से पहले लास्ट घर में बनाता है। और वहाँ पर एलिस एक फैक्ट ओपन करती है कि डेल्टन कोमा में गया ही नहीं। ये डेल्टन की स्पेशल एबिलिटी होती है, जिससे वो अपनी डायमेंशन से स्पिरिट डायमेंशन में आ जा सकता है, और उसने ये बहुत बार करा होता है, मगर इस टाइम वो वहीं कहीं खो गया है। रियलिटी में डेल्टन को जब भी अकेला फील होता था, वो ऐसे ही दूसरी डायमेंशन में चला जाता था और वहाँ की पिक्चर्स बनाता था। उस दूसरी डायमेंशन का नेम फर्दर होता है। वो कोई दूसरी डायमेंशन नहीं होती, वो भी इसी डायमेंशन की डार्क साइड्स होती हैं, जिसमें डिफरेंट डिजायर वाली स्पिरिट्स रहती हैं, जो किसी वजह से मूव ऑन ना करके बैक टू लाइफ आना चाहती हैं, और जो केवल किसी की बॉडी पर कंट्रोल करके ही हो सकता है। सेम सीन डेल्टन के साथ होता है, जो वहाँ जाता तो है, बट वहाँ उसे रेड फेस डीमन स्मेल करके कैप्चर कर लेता है। अपने माइंड से कंसंट्रेट करके डेल्टन से कांटेक्ट करती है, मगर अपोजिट साइड से डेल्टन की जगह किसी स्पिरिट की आवाज़ आती है, एंड वो स्पिरिट डेल्टन की बॉडी में एंटर करके उनकी कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करने के लिए टेबल में हाथ मारती है, जिससे सारे दूर जाकर गिरते हैं। एलिस फिर ये प्रोसेस नहीं करती है, और वो बताती है कि उससे उस डायमेंशन से लेने के लिए किसी को वहाँ जाना पड़ेगा। तब सेकंड फैक्ट खुलता है, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने की एबिलिटी डेल्टन में उसके डैड
साइड से आई है। जब जॉश 8 साल का था तब उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये सब पता चलने के बाद जॉश डेल्टन को लाने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जब जॉश दूसरी डायमेंशन में जाता है तो वो खुद को अपने पुराने घर में पाता है। वहाँ वो उसी एटिक में जाता है जहाँ से इन सब की स्टार्टिंग हुई थी। वहाँ उसे एक रेड डोर मिलता है जिसमें जाने से पहले ही उस पर एक स्पिरिट अटैक करती है और ये सेम वही स्पिरिट होती है जो कैली के रूम में रहने पर अटैक करती है। जॉश बड़ी मुश्किल से उसे हराकर आगे बढ़ता है। आगे जाने पर उसे डेल्टन एक जगह पर चेन में बंधा हुआ मिलता है। वहाँ डेल्टन को छुड़ाते हुए उन्हें रेड फेस डीमन देख लेता है एंड उनका पीछा करता है। जॉश को वापस जाने का रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ता है। तभी उन्हें वहाँ एक गोश्ट आर्मी घेर लेती है और वह दोनों अलग हो जाते हैं। डेल्टन को रेड गेट दिख जाता है। वो भागते हुए गेट के पास जाता है एंड उसके पीछे वो रेड फेस डीमन भी भागते हुए पकड़ने वाला होता है, मगर तभी वो गेट को बंद कर देता है। और दूसरी तरफ जॉश अपने आप को एक रूम में पाता है। वहाँ एक ड्रेसिंग टेबल के मिरर में जब वो खुद को देखता है तो उसे उसमें वही बचपन की वही बूढ़ी औरत की स्पिरिट दिखती है। उसे लगता है ये सब उस बुढ़िया की वजह से हो रहा है। वो उस पर चिल्लाता है कि मुझे और मेरी फैमिली से दूर हो जाओ। रिप्लाई बैक में वो स्पिरिट एक डेंजर स्माइल देकर गायब हो जाती है। वो भी होश में आ जाता है और सबको ऐसा लगता है कि सब कुछ सही हो गया है, मगर ये चीज सबको लगती है, हमको नहीं। एलिस जाने की तैयारी करती है तभी जॉश उसे अपने बचपन की फोटो वापस करता है। फोटो वापस लेते टाइम एलिस को अचानक जॉश के हाथ एक ओल्ड वुमेन के जैसे लगने लगते हैं। तभी वो जल्दी से अपने कैमरे से जॉश की पिक क्लिक कर लेती है। जॉश उसकी इस हरकत से बहुत गुस्सा हो जाता है एंड उसको गला दबाकर मार देता है। और यहाँ पर पता चलता है एक और शॉकिंग सस्पेंस। रियलिटी में जॉश फर्दर से वापस आया ही नहीं, उसकी बॉडी में वही बुढ़िया द ब्लैक ब्राइड की स्पिरिट आ गई होती है। और ये चीज रहने को एलिस के कैमरे में ली गई जॉश की उस पिक को देखकर पता चलता है। तभी पीछे से जॉश रहने के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, बेब्स आई एम